हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, इन फिगर दिस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये जो पी आर है ये ग्रेटर है पी क्यू से। एंड पी एस, ये जो पी एस लाइन है बाइसेक्ट कर रही है क्यू पी आर को। देखो क्यू पी आर मतलब ये पूरा एंगल जो है क्यू पी आर है, इसको बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन पी एस। अगर बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, इसका मतलब ये इक्वली डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें इसमें अगर हम मान लें ये एंगल 1 है, तो ये वाला भी एंगल 1 मान लेते हैं इसको। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर दिया ना, इसको एंगल 1 दिया है तो इसको भी एंगल 1 नाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल पी एस आर, ये वाला जो एंगल है पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, इससे ये ग्रेटर है। क्लियर, मतलब ये वाला एंगल जो है इससे ग्रेटर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं सबसे पहले। तो देखो सॉल्यूशन में गिवन में लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि पी आर जो है ये ग्रेटर दी हुई है हमें पी क्यू के, और जो पी एस है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल क्यू पी आर को। क्लियर है। टू प्रूव जो हमें करना है वो क्या करना है कि एंगल पी एस आर ये ग्रेटर प्रूव करना है एंगल पी एस क्यू से। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर अगर मैं इसको मान लो ये 2 मान लेता हूँ, इसको 3 एंगल, इसको 4 और इसको 5 एंगल मान लेता हूँ। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, अब देखना ज़रा प्रूफ में चलते हैं हम। देखो प्रूफ में देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि जो पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, ये गिवन है बात। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है पी आर तो पी आर के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, पी क्यू के अपोजिट वाले एंगल से। मतलब ये एंगल 2 ग्रेटर होगा एंगल 5 से। तो देखो पी आर के सामने वाला एंगल 2 है, ये ग्रेटर होगा किससे, पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 5 है, इससे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे लाइन आप, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखो एंगल 2 पता चल गया हमें ग्रेटर है एंगल 5 से। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसमें एंगल 1 जो है दोनों साइड ऐड करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ज़रा ऐड एंगल 1 ऑन बोथ साइड, तो देखो क्या होगा इक्वेशन में, एंगल 2 में भी एंगल 1 ऐड कर दिया, और ये ग्रेटर का साइन ग्रेटर का ऐसे ही रहेगा, और एंगल 5 में भी एंगल 1 ऐड कर दिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये 90 है और ये 60 है, मतलब एंगल 2 90 का मान लो ऐसे ही, और एंगल 5 है 60 का। ठीक है, अब इनमें एंगल 1 ऐड किया, एंगल 1 इक्वल है क्योंकि। ठीक है ना, तो एंगल 1 अब हम ऐड कर रहे हैं, एंगल 1 मान लो 30 है। ठीक है, तो 90 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120, और 60 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो मतलब ग्रेटर तो यही चीज़ रही ना, तो उसी तरीके से हमने ग्रेटर का वही साइन रखा है। क्लियर है, तो एंगल 2 में भी एंगल 1 ऐड कर दिया, एंगल 5 में भी एंगल 1 ऐड कर दिया, लेकिन साइन वही रहेगा, जो 2 ग्रेटर देन 5 था वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, जो अंदर के इन अपोजिट में इंटीरियर एंगल होते हैं ना दो, उनका सम। जैसे यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड कर दी मैंने। ठीक है, ये जैसे 3 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसके अपोजिट के जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है, होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लगाएंगे पी क्यू एस में। देख लो क्या लिखेंगे हम यहाँ, जल्दी से बताओ, कि एंगल 4 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 के। ये 4 एक्सटीरियर हो गया एंगल, और 1 और 2 इंटीरियर एंगल हो गए। और यहाँ पर लिख भी देना ये प्रॉपर्टी, क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, ये लाइन आपने लिख देनी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है किसके, टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो इसके अपोजिट वाले यही दो एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ये वाला हम। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पी आर एस। पी आर एस में देखो ज़रा, एंगल 3 जो है ये एक्सटीरियर है, और 1 और 5 इंटीरियर है, तो इनका सम करेंगे। ठीक है, तो एंगल 3 जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 5 के। क्लियर है, और इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी लिखोगे जो ऊपर लिखी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ जरा। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो सेकंड और थर्ड है इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करना है। तो देखो पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट।
देखो फर्स्ट में एंगल 2+1 यानी कि एंगल 1+2, ये भी 1+2 है, इसको मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ एंगल 4 लिख देंगे, ठीक है। और साइन यही रहेगा जो है, ये रहा साइन, ये फर्स्ट में जो था। और 1+5, और यहाँ भी 5+1 1+5 एक ही बात है, 1+5 को लिख दो एंगल 3। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये समझ में आई? अब एंगल 4 जो था, ये देख लो, ये कौन सा एंगल था, PSR वाला ये एंगल था, तो मैं इसको लिख दूँ PSR, साइन वही। एंगल 3 कौन सा था हमारे पास, PSQ वाला, PSQ वाला, तो यही तो प्रूफ करना था। देख लो, PSR और PSQ में ही तो प्रूफ करना था, PSR ग्रेटर है, और PSR कौन सा एंगल था हमारा 4, और ये वाला PSQ कौन सा था 3, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, PSR ग्रेटर हो गया PSQ से। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ ज़रा। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले देख लिया साइडें कौन सी ग्रेटर हैं, फिर उसकी वजह से हमने देख लिया अपोजिट एंगल वाले ग्रेटर होंगे, अपोजिट एंगल जो उनका ग्रेटर था उसमें क्या किया, एंगल 1 को ऐड कर दिया दोनों साइड। फिर हमने क्या किया, अलग अलग दो ट्रायंगल कंसीडर किए, इनमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, और जो वहाँ से इक्वेशन बनी है उसको हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे ऑटोमेटिकली ये 4 वाला ग्रेटर आ गया 3 से, और 4 क्या था हमारा, एंगल PSR था, और 3 वाला कौन सा था, PSQ था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।